ब्रह्मलोक, जो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का दिव्य निवास है, शांति और संतुलन का अद्वितीय प्रतीक है। यह वह पवित्र स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा ध्यान में लीन रहते हैं और सृष्टि के निर्माण का कार्य करते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखा जाता है। उनके साथ मां सरस्वती भी इस अद्वितीय स्थान में निवास करती हैं। वह ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी हैं। उनके द्वारा वीणा से निकली मधुर ध्वनि ब्रह्मलोक के हर कोने को भर देती है, जिससे वहां की हवा में एक दिव्य संगीत और गहन चिंतन की भावना उत्पन्न होती है। ब्रह्मलोक का हर पहलू ध्यान, चिंतन और उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए सुव्यवस्थित है। यहाँ की हवा में असीमित ज्ञान और सदियों से संचित बुद्धिमत्ता का भार महसूस किया जा सकता है। यहाँ निवास करने वाले दिव्य प्राणी, ऋषि और अन्य देवता सभी एक ही उद्देश्य से जीते हैं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को ज्ञान और समझ के माध्यम से बनाए रखना। एक दिन जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण के कार्य में गहरे लीन थे, तो उन्होंने अपने चारों ओर की ऊर्जा में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। उन्होंने ध्यान से बाहर आते हुए देखा कि मां सरस्वती, जो सामान्य रूप से शांति और बुद्धि की प्रतिमा होती हैं, आज कुछ चिंतित दिखाई दे रही थीं। उनके माथे पर हल्की सी लकीरें थीं और उनके चेहरे पर चिंता की छाया थी, जो उनके स्वभाव के विपरीत थी। भगवान ब्रह्मा, जो अपनी अनंत बुद्धि के कारण सभी कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने समझा कि मां सरस्वती की चिंता तुच्छ नहीं है। उन्होंने अपने काम को एक ओर रखकर उनसे पूछने का निर्णय लिया। उनकी आवाज में चिंता और देखभाल की भावना थी। हे देवी, आप जो ज्ञान की प्रतिमा हैं और हमेशा शांति में रहती हैं, आज किस बात ने आपको चिंतित कर दिया है? आपकी आंखों में एक ऐसा चिंता का भाव है जो सामान्य नहीं है। क्या इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा हो रहा है जो मैंने अभी तक नहीं देखा? मां सरस्वती ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर ब्रह्मा की ओर देखती हुई बोली, हे ब्रह्मदेव, यद्यपि ब्रह्मलोक संसार की परेशानियों से अप्रभावित रहता है और यहाँ सब कुछ पूर्ण संतुलन में है, लेकिन आज मेरे विचार इस दिव्य निवास तक सीमित नहीं हैं। मैं इस समय पृथ्वी पर घटने वाले कुछ बदलावों से चिंतित हूँ, विशेष रूप से वहाँ के पारिवारिक रिश्तों में आ रहे परिवर्तनों के बारे में। भगवान ब्रह्मा, जिनकी जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी, उन्होंने पूछा, ऐसा क्या हुआ है पृथ्वी पर जो ज्ञान की देवी के मन में चिंता उत्पन्न कर रहा है? कृपया मुझे बताइए। मां सरस्वती ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, पृथ्वी पर एक समय था जब भाई बहन का रिश्ता सबसे मजबूत और पवित्र रिश्तों में से एक माना जाता था। बहनें केवल परंपरा की रक्षक नहीं थीं, बल्कि अपने भाइयों के लिए भावनात्मक आधार भी थीं। लेकिन समय के साथ मैंने देखा है कि भाई बहन के बीच की दूरी बढ़ रही है, खासकर तब जब भाई की शादी हो जाती है। वह बंधन जो कभी अटूट था, अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है और इसके स्थान पर गलतफहमी और उपेक्षा आ रही है। इस बदलाव ने मेरे मन में गहरी चिंता उत्पन्न कर दी है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि वे जिस स्थिति का वर्णन कर रही हैं, वह वास्तव में गंभीर है। वे जानते थे कि भाई बहन का रिश्ता, विशेष रूप से भाई और बहन के बीच का, मानव समाज की स्थिरता और सामंजस्य के लिए मौलिक है। एक सृष्टिकर्ता के रूप में यह उनका कर्तव्य था कि वे सुनिश्चित करें कि ये बंधन मजबूत बने रहें, क्योंकि ये मानवता के सामाजिक और भावनात्मक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा हैं। ब्रह्मा ने धीरे से सिर हिलाया, सरस्वती जी की चिंताओं को स्वीकारते हुए कहा, आप सच कह रही हैं, देवी। भाई बहन का रिश्ता वास्तव में पवित्र है और इसका कमजोर होना मानव समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब भाई की शादी होती है तो वह नए जिम्मेदारियों को संभालता है और अक्सर बहन की भूमिका उसके जीवन में कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि बहन का महत्व कम हो जाए।
उसकी भूमिका अकल्पनीय है और यह समझना सभी के लिए आवश्यक है। मां सरस्वती ब्रह्मा जी की समझ से आश्वस्त होकर आगे बोली, यह केवल परंपरा का प्रश्न नहीं है, बल्कि भावनात्मक संतुलन का भी है। एक बहन का प्रेम निस्वार्थ और पवित्र होता है। वह अक्सर अपने भाई का मार्गदर्शन करती है, उसे सहारा देती है और उसकी भलाई की कामना करती है। इस बंधन को शादी के बाद भी संजोकर रखना चाहिए ताकि दोनों भाई बहन की मानसिक और भावनात्मक भलाई बनी रहे। ब्रह्मा जी सरस्वती जी की बातों पर विचार करते हुए समझ गए कि इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, देवी, आपने एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर किया है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम मानवता को इस समझ में वापस लाएं। भाई और बहन के बीच का बंधन वैसा ही पवित्र और सम्माननीय होना चाहिए जैसा कि प्राचीन समय में था। मैं ध्यान करूंगा कि हम किस प्रकार इस ज्ञान को मनुष्यों तक पहुंचाएं। दोनों ब्रह्मा और सरस्वती गहरे चिंतन में बैठ गए, इस समस्या का समाधान खोजने के लिए जो मानवता के लिए उपयुक्त और स्थायी हो। उन्होंने समझा कि यह ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़े और भाई बहन के रिश्तों की पवित्रता को पुनः स्थापित करे। सरस्वती जी, जो अपनी अनंत बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण थीं, ने एक विचार प्रस्तुत किया। हे ब्रह्मदेव, क्यों न हम एक कथा रचें, एक ऐसी कहानी जो पृथ्वी पर लोगों के दिलों तक पहुँचे। इस कहानी के माध्यम से हम भाई बहन के रिश्ते की अनंत महत्ता को उजागर कर सकते हैं। यह एक ऐसी कथा होनी चाहिए जो उन्हें याद दिलाए कि इस बंधन की आध्यात्मिक और भावनात्मक महत्ता कितनी गहरी है, चाहे जीवन में कितने ही नए रिश्ते आ जाएं। ब्रह्मा जी ने उनकी इस सलाह से सहमति जताई, यह जानते हुए कि कहानी कहने की शक्ति नैतिक पाठों को सिखाने का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। निस्संदेह एक ऐसी कहानी जो ज्ञान और भावना से भरी हो, पहाड़ों को भी हिला सकती है। यह एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगी उन लोगों के लिए जो अपने पारिवारिक बंधनों की सच्ची पहचान खो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने एक दिव्य कथा का निर्माण करने का निर्णय लिया, जिसे ऋषियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाएगा। यह कथा मनुष्यों को यह याद दिलाने के लिए थी कि विवाह और अन्य संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भाई बहन के बीच का बंधन एक पवित्र धागा है जिसे कभी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। मां सरस्वती अपनी दिव्य संगीत और शब्दों का उपयोग करते हुए कहानी की रचना करने लगीं, जिसमें ज्ञान, प्रेम और सम्मान की भावना का समावेश था। भगवान ब्रह्मा अपनी सृजनात्मक ऊर्जा से इस कथा को आकार देने लगे ताकि यह सुनने वालों के दिलों को छू सके। उनके संयुक्त प्रयासों से एक ऐसी कथा का जन्म हुआ जो खोए हुए संबंधों को पुनः जोड़ने और टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने की शक्ति रखती थी। यह एक ऐसी कथा थी जो हर भाई को उसकी बहन की अपरिहार्य भूमिका का एहसास कराएगी और हर बहन को उसके स्थायी महत्व का आभास कराएगी, चाहे जीवन में कितने ही परिवर्तन क्यों न आ जाएं। पृथ्वी पर समय के साथ रिश्तों के स्वरूप में बदलाव आना स्वाभाविक है। जैसे जैसे समाज में नई नई परंपराएं और रीति रिवाज जुड़ते गए, वैसे वैसे लोगों के विचार और मान्यताएं भी बदलती गईं। कुछ रिश्तों का महत्व और बढ़ा तो कुछ के बीच की दूरी भी बढ़ गई। विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते में यह बदलाव काफी देखा गया। एक समय था जब भाई बहन का रिश्ता बहुत ही मजबूत और अटूट माना जाता था। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता था और बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सफलता की कामना करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस पवित्र बंधन में भी दरारें आने लगीं। आज के समय में जब एक भाई की शादी होती है तो उसके जीवन में कई नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। वह एक पति बन जाता है, फिर पिता भी बन सकता है और नए रिश्तों की जिम्मेदारियां उसे बांध लेती हैं। इन नई जिम्मेदारियों के चलते वह अक्सर अपने पुराने रिश्तों को भूल जाता है
खासकर अपनी बहन के साथ के रिश्ते को। पहले जो भाई अपनी बहन के साथ हर सुख दुख साझा करता था, वह अब अपने परिवार के नए सदस्यों के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है। यह बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन कई बार इससे बहन को ऐसा महसूस होता है कि वह अब अपने भाई के जीवन में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। इस परिवर्तन का असर केवल बहन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि भाई पर भी पड़ता है। भाई, जो अपनी बहन की देखभाल और समर्थन में हमेशा तत्पर रहता था, अब अपने परिवार की नई जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह भूल जाता है कि उसकी बहन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके जीवन का। इसके परिणामस्वरूप भाई बहन के बीच गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं और उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। वह सरस्वती, जो ब्रह्मलोक में स्थित थीं, उन्होंने यह सब देखा। उन्हें एहसास हुआ कि पृथ्वी पर भाई बहन के रिश्ते में आ रहे इस बदलाव का असर बहुत गहरा है। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से अपने इस चिंता को साझा किया और दोनों ने मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करने का निश्चय किया। वे जानते थे कि अगर यह बदलाव इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह रिश्ते केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएंगे, जिसमें न तो भावनाएं होंगी और न ही वह पवित्रता। भगवान ब्रह्मा ने ध्यान करते हुए कहा, पृथ्वी पर समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ मूल्यों और रिश्तों को अडिग रखना आवश्यक है। भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा बंधन है जो समाज की नींव को मजबूत करता है। अगर इस रिश्ते में दरार आ गई तो समाज की संरचना भी कमजोर हो जाएगी। मां सरस्वती ने उनकी बातों से सहमति जताई और कहा, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई बहन का रिश्ता केवल एक पारिवारिक बंधन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक बंधन भी है। इसमें न केवल प्रेम और देखभाल होती है, बल्कि एक दूसरे के प्रति विश्वास और आदर भी होता है। यह बंधन केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों का हो सकता है। इसे तोड़ने का मतलब है अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को खो देना। ब्रह्मा जी ने इस मुद्दे पर गहराई से विचार करते हुए कहा, हमें पृथ्वी पर एक ऐसा संदेश भेजना होगा जो लोगों को यह याद दिलाए कि भाई बहन का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। इस रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि चाहे जीवन में कितने भी बदलाव आ जाएं, चाहे कितनी भी नई जिम्मेदारियां जुड़ जाएं, भाई बहन का रिश्ता हमेशा प्रथम स्थान पर होना चाहिए। मां सरस्वती ने उनकी बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ, हमें एक ऐसी कथा का निर्माण करना होगा जो लोगों के दिलों को छू सके और उन्हें यह सिखा सके कि भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को कैसे बनाए रखा जाए। इस कथा में हमें यह दिखाना होगा कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, चाहे कितने भी नए रिश्ते जुड़ जाएं, भाई बहन का रिश्ता हमेशा मजबूत और अडिग रहना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने एक दिव्य कथा की रचना करने का निश्चय किया जो पृथ्वी पर भाई बहन के रिश्ते की महत्ता को पुनः स्थापित करने में मदद कर सके। यह कथा उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगी जो अपने पारिवारिक बंधनों की सच्ची पहचान खो चुके हैं। उन्होंने यह निश्चय किया कि इस कथा के माध्यम से वे भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता और उसकी अहमियत को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि वे इस रिश्ते को हमेशा संजोकर रखें और इसे कभी कमजोर न होने दें। इस दिव्य योजना के तहत ब्रह्मा और सरस्वती ने यह सुनिश्चित किया कि यह कथा सुनने वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़े और उन्हें यह याद दिलाए कि भाई बहन का रिश्ता कितना अद्वितीय और महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी तय किया कि इस कथा को सुनने वालों के दिलों में यह बोध हो कि भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखना एक आध्यात्मिक कर्तव्य है, जिसे निभाने से जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर जिस दिव्य कथा की रचना का निश्चय किया था, उसका उद्देश्य था पृथ्वी पर भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को पुनः स्थापित करना। इस कथा के माध्यम से वे यह संदेश देना चाहते थे कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, इस रिश्ते की महत्ता को कभी भी कम नहीं समझा जाना चाहिए।
इस कथा की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जो हरे भरे खेतों और सुरमय पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग अपनी सरलता, मेहनत और अपने आपसी प्रेम के लिए जाने जाते थे। इस गांव में एक भाई बहन की जोड़ी रहती थी जिनका नाम अर्जुन और राधा था। दोनों के बीच का प्रेम और सम्मान पूरे गांव के लिए आदर्श था। बचपन से ही अर्जुन और राधा ने एक दूसरे के साथ हर सुख दुख को साझा किया था। अर्जुन अपनी छोटी बहन राधा को बेहद प्यार करता था और हमेशा उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहता था। वहीं राधा भी अपने भाई की हर खुशी और सफलता के लिए प्रार्थना करती थी। समय बीतता गया और अर्जुन की शादी का समय आ गया। गांव के सभी लोग इस विवाह की तैयारी में जुट गए। राधा भी अपने भाई की शादी के लिए बहुत उत्साहित थी। वह अपनी भाभी को अपने परिवार में लाने का सपना देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे वह अपनी भाभी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को निभाएगी। अर्जुन ने अपनी शादी से पहले अपनी बहन से वादा किया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। शादी के बाद अर्जुन की जिंदगी में कई बदलाव आए। उसकी नई जिम्मेदारियों के चलते वह धीरे धीरे अपनी बहन से दूर होता चला गया। वह अपने परिवार और नई जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी बहन राधा किस कदर अकेली महसूस कर रही है। राधा, जो हमेशा अपने भाई के साथ अपने हर सुख दुख को साझा करती थी, अब खुद को अलग थलग महसूस करने लगी थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके जीवन में अब कोई नहीं बचा जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके। इस बीच गांव में एक पर्व आने वाला था जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक था। राधा ने सोचा कि इस पर्व के मौके पर वह अपने भाई अर्जुन को रक्षा सूत्र बांधकर उससे अपने पुराने दिनों की याद दिलाएगी। वह इस उम्मीद में थी कि उसका भाई फिर से उसके साथ वैसा ही रिश्ता बनाएगा जैसा पहले था। राधा ने बड़े प्यार से राखी बनाई और उसे अपने भाई के लिए रखा। लेकिन जब पर्व का दिन आया तो अर्जुन किसी काम की वजह से गांव से बाहर चला गया। राधा के मन में गहरा दुख था, लेकिन उसने सोचा कि उसका भाई जरूर किसी कारणवश नहीं आ पाया होगा। अर्जुन ने उस दिन को भूलकर अपनी बहन की भावनाओं को अनजाने में ही ठेस पहुंचाई थी। राधा ने अपने दिल में इस बात को रखा, लेकिन उसने अपने भाई से कभी कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसका भाई उसे भूलने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी नई जिम्मेदारियां उसे अपनी बहन से दूर कर रही हैं। इसके बावजूद राधा ने अपने भाई के प्रति अपनी भावनाओं में कोई कमी नहीं आने दी। उसने अपने भाई के लिए प्रार्थना करना जारी रखा और हमेशा उसके सुख की कामना की। भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती ने जब यह देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि अर्जुन और राधा की कहानी वास्तव में पृथ्वी पर हर भाई बहन के रिश्ते की सच्चाई को दर्शाती है। वे जानते थे कि अगर अर्जुन और राधा के बीच का यह संवाद और उनकी भावनाएं सही तरीके से प्रकट की जाएं, तो यह पृथ्वी पर लोगों के लिए एक बड़ा संदेश बन सकता है। ब्रह्मा और सरस्वती ने अर्जुन को यह संदेश देने का निर्णय लिया कि उसे अपनी बहन राधा की भावनाओं को समझना चाहिए और उसके साथ फिर से वही पुराना रिश्ता बनाना चाहिए जो शादी से पहले था। उन्होंने अर्जुन के सपने में प्रकट होकर उसे यह सिखाया कि भाई बहन का रिश्ता एक आध्यात्मिक बंधन है जिसे केवल दायित्वों से नहीं बल्कि दिल से निभाया जाता है। उन्होंने उसे यह भी बताया कि रिश्तों में आई दूरियों को केवल प्रेम, समझदारी और संवाद से ही कम किया जा सकता है। अर्जुन ने यह सपना देखा और सुबह उठते ही उसे अपने व्यवहार का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने गांव लौटने का निश्चय किया और अपनी बहन से मिलकर उससे अपने दिल की सारी बातें साझा की। अर्जुन ने अपनी बहन राधा से माफी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि अब से वह कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा।
राधा ने भी अपने भाई की इस भावनात्मक पहल को समझा और दोनों के बीच का वह पुराना रिश्ता फिर से बहाल हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा और सरस्वती की इस दिव्य कथा ने अर्जुन और राधा के जीवन में एक नई रोशनी भरी और उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों की पवित्रता और महत्ता को हमेशा बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह कहानी सुनने के बाद गांव के अन्य लोगों ने भी अपने अपने रिश्तों पर ध्यान दिया और अपने भाई बहन के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने का प्रयास किया। इस कथा का प्रभाव केवल अर्जुन और राधा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव में इसका असर देखा गया। लोगों ने यह समझा कि रिश्तों को निभाना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है जिसे पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ निभाना चाहिए। अर्जुन और राधा के बीच फिर से वही प्रेम और स्नेह भरा रिश्ता स्थापित हो गया था। वे एक बार फिर से उस पुराने समय को जी रहे थे जब वे एक दूसरे के लिए सबसे अधिक महत्व रखते थे। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता गया, भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती ने सोचा कि अर्जुन और राधा के रिश्ते की मजबूती को परखने का समय आ गया है। यह परीक्षा न केवल उनके रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह भी देखना था कि वे इस परीक्षा में कैसे सफल होते हैं और कौन से मूल्य उन्हें इस परीक्षा में विजयी बनाएंगे। गांव में एक बड़ा पर्व मनाने की तैयारी शुरू हो गई थी, जिसमें पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते थे। इस पर्व में हर परिवार से एक नुमाइंदा चुना जाता था, जो गांव की परंपराओं का पालन करते हुए सारे रीति रिवाजों को पूरा करता था। इस वर्ष अर्जुन को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना था। वह इस मौके के लिए बहुत उत्साहित था और उसने अपने परिवार और गांव के सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लिया था। राधा भी अपने भाई के इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए बहुत खुश थी और उसने अपने भाई के साथ पर्व की तैयारियों में जुटने का निर्णय लिया। पर्व के कुछ दिन पहले अर्जुन को अचानक से एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक यात्रा पर जाना पड़ा। यह यात्रा उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी थी और उसने सोचा कि पर्व के लिए तैयारी की सारी जिम्मेदारी राधा को सौंप दी जाए। उसने राधा से कहा, राधा, मुझे इस यात्रा पर जाना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि यह समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा भरोसा है कि तुम इस पर्व की सारी तैयारियां अच्छे से संभाल लोगी। राधा को यह बात सुनकर दुहक हुआ, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका भाई इस पर्व में उसके साथ रहे और वे दोनों मिलकर इसे मनाएं। लेकिन उसने अपने भाई के महत्व को समझा और उसके फैसले का सम्मान किया। उसने अपने भाई से वादा किया कि वह सारी तैयारियां अच्छे से करेगी और पर्व को सफल बनाएगी। अर्जुन ने अपने दिल में यह सोच लिया था कि उसकी बहन उसकी अनुपस्थिति में भी पर्व को अच्छे से संभाल लेगी और उसे गर्व होगा। जैसे ही पर्व का दिन नजदीक आया, राधा ने पूरे दिल से सारी तैयारियां की। उसने गांव के लोगों से मिलकर उनके विचारों को सुना और उनकी मदद से हर व्यवस्था को सुचारू रूप से अंजाम दिया। राधा की मेहनत और समर्पण ने गांव के लोगों को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने उसकी तारीफ की। लेकिन राधा का दिल अपने भाई अर्जुन के बिना अधूरा महसूस कर रहा था। उसे इस बात का दुख था कि उसका भाई इस महत्वपूर्ण समय पर उसके साथ नहीं था। पर्व के दिन राधा ने सारी परंपराओं को पूरा किया और गांव की उम्मीदों पर खरी उतरी। उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता रहा कि क्या उसका भाई भी उसके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है? क्या अर्जुन ने सच में उसके लिए कुछ खोया था या फिर यह केवल एक औपचारिकता थी? जब अर्जुन अपनी यात्रा से वापस आया तो उसने देखा कि राधा ने पर्व को कितनी खूबसूरती से संभाला था। उसे अपनी बहन पर गर्व हुआ और उसने सोचा कि वह सही मायने में अपने परिवार और गांव के सम्मान को बनाए रखने में सफल रही है। लेकिन जैसे ही वह अपनी बहन से मिला, उसने उसके चेहरे पर एक उदासी देखी जो उसे पहले कभी नहीं दिखी थी।
उसने राधा से पूछा, राधा, क्या तुम खुश नहीं हो? तुमने इतने बड़े पर्व को अकेले संभाला और यह बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। राधा ने धीरे से उत्तर दिया, भाई, मैंने यह सब किया, लेकिन मेरे दिल में हमेशा यह एहसास रहा कि तुम मेरे साथ नहीं थे। मैंने तुम्हारे बिना यह सब संभाला, लेकिन मेरी खुशी अधूरी रही। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन मैंने तुम्हारे फैसले का सम्मान किया। मैं नहीं जानती कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन मैंने अपने दिल की बातें नहीं सुनी। अर्जुन को तब एहसास हुआ कि उसकी अनुपस्थिति ने उसकी बहन के दिल में एक खालीपन छोड़ दिया था। उसने अपनी बहन की भावनाओं को समझा और उससे माफी मांगी। उसने राधा से वादा किया कि वह अब से कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी जिम्मेदारियां क्यों न हो। अर्जुन ने यह भी सीखा कि रिश्तों की परीक्षा केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि दिल से की जाती है। इस परीक्षा ने अर्जुन और राधा के रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने समझा कि भाई बहन के रिश्ते की सच्चाई केवल प्यार और सम्मान में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ होने और उनके सुख दुख में शामिल होने में है। ब्रह्मा और सरस्वती ने इस परीक्षा को सफल होते हुए देखा और उन्हें संतोष हुआ कि अर्जुन और राधा ने अपनी परीक्षा को सफलता से पूरा किया। अर्जुन और राधा के बीच फिर से स्थापित हुआ मजबूत रिश्ता पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। गांव के लोग उनकी कहानी से प्रेरित होकर अपने अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करने लगे थे। अर्जुन की वापसी के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताने के लिए अधिक समय निकाला और राधा के साथ अपने बंधन को मजबूत करने का प्रयास किया। इस बदलाव ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में सुधार किया, बल्कि पूरे गांव में भी सकारात्मक प्रभाव डाला। एक दिन गांव में एक वृद्ध ज्ञानी आए, जिन्हें सभी महाज्ञानी दादा के नाम से जानते थे। दादा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने सुना है कि अर्जुन और राधा के बीच का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया है। यह देखकर मैं बहुत खुश हूं। लेकिन यह केवल एक उदाहरण है। हमें अपने सभी रिश्तों को इसी प्रकार सुदृढ़ और प्रेमपूर्ण बनाना चाहिए। गांव के प्रधान ने दादा की बातों पर गहरा ध्यान दिया और सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने रिश्तों में सुधार लाएं। दादा ने बताया, रिश्ते केवल पारिवारिक बंधन नहीं हैं, बल्कि ये हमारे समाज की नींव हैं। यदि हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे तो हमारा समाज भी मजबूत बनेगा। इस प्रेरणा से गांव में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे रिश्तों का उत्सव कहा गया। इस उत्सव का उद्देश्य सभी परिवारों को एक साथ लाना और उनके रिश्तों को मजबूत करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करना था। अर्जुन और राधा ने इस उत्सव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करने का निश्चय किया ताकि अन्य लोग भी उनसे सीख सकें। उत्सव के दिन गांव के लोग विभिन्न कार्यशालाओं में भाग लेने लगे। उनमें से एक कार्यशाला थी भाई बहन के बीच संवाद। अर्जुन और राधा ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया और अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समय निकाला, एक दूसरे की भावनाओं को समझा और साथ में बिताए गए समय की महत्ता को समझा। राधा ने कहा, हमने सीखा कि रिश्ते को मजबूत रखने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और संवाद भी आवश्यक है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जब भी कोई समस्या आए तो उसे खुलकर बात करके सुलझाना चाहिए। अर्जुन ने आगे बताया, मैंने समझा कि जिम्मेदारियां केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती हैं। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते समय हमें अपने प्रियजनों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना चाहिए। यह संतुलन हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है।
कार्यशाला के दौरान गांव के अन्य लोग भी अपनी अपनी कहानियां साझा करने लगे। कुछ ने अपने भाई बहनों के साथ समय बिताने की महत्ता पर जोर दिया, जबकि अन्य ने संघर्षों को सुलझाने के तरीकों पर चर्चा की। इस प्रकार रिश्तों का उत्सव ने पूरे गांव में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया, जहां लोग अपने रिश्तों को सुधारने के लिए प्रेरित हो रहे थे। इस उत्सव के सफल आयोजन के बाद ब्रह्मा और सरस्वती ने देखा कि पृथ्वी पर उनका संदेश धीरे धीरे फैल रहा है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दिव्य कथा ने न केवल अर्जुन और राधा के जीवन में बदलाव लाया है, बल्कि पूरे गांव में भी सामूहिक जागरूकता बढ़ाई है। इससे उन्हें संतोष हुआ कि उनकी योजना सफल हो रही है और मानवता को सही दिशा में मार्गदर्शन मिल रहा है। लेकिन ब्रह्मा और सरस्वती ने यह भी समझा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने जान लिया कि मानव समाज में अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपनी दिव्य कथा के माध्यम से और भी गहरे संदेश भेजेंगे, ताकि और अधिक लोग अपने रिश्तों को मजबूत बना सकें और समाज में शांति और संतुलन स्थापित हो सके। माता सरस्वती ने कहा, हमारे प्रयास अभी समाप्त नहीं हुए हैं। हमें और भी कहानियां रचनी होंगी ताकि अधिक से अधिक लोग इस संदेश को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। भगवान ब्रह्मा ने सहमति जताई, हाँ देवी, हम निरंतर प्रयास करेंगे और अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके मानवता को सही मार्ग पर ले जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा और सरस्वती ने अपने मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने नए कहानियां और शिक्षाएं रचने का निर्णय लिया, जो मानवता को रिश्तों की महत्ता समझाने में सहायक होंगी। अर्जुन और राधा की कहानी अब एक प्रेरणा बनकर फैल रही थी और ब्रह्मा एवं सरस्वती की दिव्य योजना ने मानव समाज में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। रिश्तों का उत्सव गांव में एक नई ऊर्जा लेकर आया था, लेकिन इसके साथ ही एक नई परीक्षा भी आने वाली थी। ब्रह्मा और सरस्वती ने सोचा कि अब समय आ गया है कि अर्जुन और राधा के रिश्ते की गहराई और मजबूती को फिर से परखा जाए। इस बार की परीक्षा पहले से भी अधिक कठिन थी, क्योंकि इसमें केवल उनके व्यक्तिगत संबंध ही नहीं, बल्कि उनके पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों की भी परख होनी थी। गांव के एक कोने में एक नया परिवार आकर बसा था। यह परिवार किसी दूसरे राज्य से आया था और गांव के लोग उनसे अनजान थे। वे गांव के समाज में धीरे धीरे घुल मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी अलग भाषा और रीति रिवाजों के कारण उन्हें कई बार असहजता का सामना करना पड़ रहा था। अर्जुन और राधा ने इस परिवार के प्रति अपनापन दिखाने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जानते थे कि किसी नए स्थान पर आकर बसने वाले के लिए कितना मुश्किल होता है। राधा ने इस परिवार की महिला, जिनका नाम सुशीला था, से मित्रता बढ़ाई और उसे गांव के रीति रिवाजों से अवगत कराया। सुशीला भी राधा की सरलता और स्नेह से प्रभावित हुई और धीरे धीरे उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। अर्जुन ने भी इस परिवार के मुखिया के साथ बातचीत शुरू की और उन्हें गांव के अन्य लोगों से मिलवाने में मदद की। लेकिन जैसे ही इस नए परिवार के साथ अर्जुन और राधा का रिश्ता मजबूत हो रहा था, गांव के कुछ लोग इस पर सवाल उठाने लगे। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि अर्जुन और राधा किसी बाहरी व्यक्ति के साथ इतने घनिष्ठ हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्जुन और राधा इस नए परिवार के कारण अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को नजरअंदाज कर रहे हैं। गांव में इस बात को लेकर एक तरह का विरोध उत्पन्न हो गया। गांव के कुछ प्रमुख लोग अर्जुन और राधा के पास आए और उनसे पूछा, तुम लोग इस नए परिवार के साथ इतना समय क्यों बिता रहे हो? क्या तुम अपने पुराने रिश्तों को भूल गए हो? अर्जुन और राधा इस सवाल से स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि वे केवल मानवता के नाते इस नए परिवार की मदद कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोग इसे अलग तरीके से देख रहे थे। अर्जुन और राधा के सामने एक कठिन निर्णय था।
उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने नए दोस्तों की मदद कैसे करें और साथ ही अपने पुराने रिश्तों को भी सुरक्षित रखें। यह उनके रिश्ते के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। अर्जुन ने राधा से कहा, हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें यह तय करना है कि हम क्या सही मानते हैं और किसके साथ खड़े होते हैं। राधा ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, हमें वही करना चाहिए जो हमारे दिल की आवाज है। हम किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुक नहीं सकते। अगर हम सही हैं, तो हमें अपने निर्णय पर गर्व होना चाहिए। अर्जुन ने अपनी बहन की बात से सहमति जताई और उन्होंने फैसला किया कि वे किसी भी कीमत पर सही का साथ देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी विरोध सहना पड़े। अर्जुन और राधा ने गांव के लोगों को एकत्र किया और उनके सामने अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ केवल मानवता के नाते ही घनिष्ठ हो रहे हैं और उनका इरादा किसी को भी आहत करने का नहीं है। उन्होंने कहा, रिश्ते केवल खून के नहीं होते, वे विश्वास, सम्मान और मानवता के आधार पर भी बनते हैं। हमें हर इंसान को उसकी अच्छाई और सच्चाई के आधार पर अपनाना चाहिए, न कि उसके बाहरी रूप और रीति रिवाजों के आधार पर। गांव के लोगों ने अर्जुन और राधा की बातें सुनी और धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि वे गलत सोच रहे थे। उन्हें अर्जुन और राधा के साहस और सच्चाई पर गर्व हुआ और उन्होंने अपने विरोध को समाप्त कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और राधा ने न केवल अपने रिश्ते की मजबूती साबित की, बल्कि उन्होंने पूरे गांव को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। ब्रह्मा और सरस्वती ने इस परीक्षा को भी सफल होते हुए देखा और उन्हें संतोष हुआ कि अर्जुन और राधा ने अपनी सच्चाई और मानवता को बनाए रखा। उन्होंने इस परीक्षा के माध्यम से यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। इस परीक्षा ने अर्जुन और राधा के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने समझा कि सच्चे रिश्तों की परीक्षा कठिनाइयों के समय ही होती है। अर्जुन और राधा ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने अपने रिश्ते को और भी घनिष्ठ और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि सच्चे रिश्तों की परख केवल सुखद समय में नहीं, बल्कि कठिनाइयों के समय में होती है। उन्होंने यह भी सीखा कि मानवता का आदान प्रदान ही सच्चे रिश्तों की नींव है और इसे किसी भी परिस्थिति में बनाए रखना चाहिए। अर्जुन ने आगे बताया, मैंने समझा कि जिम्मेदारियां केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती हैं। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते समय हमें अपने प्रियजनों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना चाहिए। यह संतुलन हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। कार्यशाला के दौरान गांव के अन्य लोग भी अपनी अपनी कहानियां साझा करने लगे। कुछ ने अपने भाई बहनों के साथ समय बिताने की महत्ता पर जोर दिया, जबकि अन्य ने संघर्षों को सुलझाने के तरीकों पर चर्चा की। इस प्रकार रिश्तों का उत्सव ने पूरे गांव में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया, जहां लोग अपने रिश्तों को सुधारने के लिए प्रेरित हो रहे थे। इस उत्सव के सफल आयोजन के बाद ब्रह्मा और सरस्वती ने देखा कि पृथ्वी पर उनका संदेश धीरे धीरे फैल रहा है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दिव्य कथा ने न केवल अर्जुन और राधा के जीवन में बदलाव लाया है, बल्कि पूरे गांव में भी सामूहिक जागरूकता बढ़ाई है। इससे उन्हें संतोष हुआ कि उनकी योजना सफल हो रही है और मानवता को सही दिशा में मार्गदर्शन मिल रहा है। लेकिन ब्रह्मा और सरस्वती ने यह भी समझा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने जान लिया कि मानव समाज में अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपनी दिव्य कथा के माध्यम से और भी गहरे संदेश भेजेंगे, ताकि और अधिक लोग अपने रिश्तों को मजबूत बना सकें और समाज में शांति और संतुलन स्थापित हो सके। माता सरस्वती ने कहा, हमारे प्रयास अभी समाप्त नहीं हुए हैं। हमें और भी कहानियां रचनी होंगी,
ताकि अधिक से अधिक लोग इस संदेश को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। भगवान ब्रह्मा ने सहमति जताई, हाँ देवी, हम निरंतर प्रयास करेंगे और अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके मानवता को सही मार्ग पर ले जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा और सरस्वती ने अपने मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने नए कहानियां और शिक्षाएं रचने का निर्णय लिया जो मानवता को रिश्तों की महत्ता समझाने में सहायक होंगी। अर्जुन और राधा की कहानी अब एक प्रेरणा बनकर फैल रही थी और ब्रह्मा एवं सरस्वती की दिव्य योजना ने मानव समाज में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। रिश्तों का उत्सव गांव में एक नई ऊर्जा लेकर आया था, लेकिन इसके साथ ही एक नई परीक्षा भी आने वाली थी। ब्रह्मा और सरस्वती ने सोचा कि अब समय आ गया है कि अर्जुन और राधा के रिश्ते की गहराई और मजबूती को फिर से परखा जाए। इस बार की परीक्षा पहले से भी अधिक कठिन थी, क्योंकि इसमें केवल उनके व्यक्तिगत संबंध ही नहीं बल्कि उनके पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों की भी परख होनी थी। गांव के एक कोने में एक नया परिवार आकर बसा था। यह परिवार किसी दूसरे राज्य से आया था और गांव के लोग उनसे अनजान थे। वे गांव के समाज में धीरे धीरे घुल मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी अलग भाषा और रीति रिवाजों के कारण उन्हें कई बार असहजता का सामना करना पड़ रहा था। अर्जुन और राधा ने इस परिवार के प्रति अपनापन दिखाने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जानते थे कि किसी नए स्थान पर आकर बसने वाले के लिए कितना मुश्किल होता है। राधा ने इस परिवार की महिला, जिनका नाम सुशीला था, से मित्रता बढ़ाई और उसे गांव के रीति रिवाजों से अवगत कराया। सुशीला भी राधा की सरलता और स्नेह से प्रभावित हुई और धीरे धीरे उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। अर्जुन ने भी इस परिवार के मुखिया के साथ बातचीत शुरू की और उन्हें गांव के अन्य लोगों से मिलवाने में मदद की। लेकिन जैसे ही इस नए परिवार के साथ अर्जुन और राधा का रिश्ता मजबूत हो रहा था, गांव के कुछ लोग इस पर सवाल उठाने लगे। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि अर्जुन और राधा किसी बाहरी व्यक्ति के साथ इतने घनिष्ठ हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्जुन और राधा इस नए परिवार के कारण अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को नजरअंदाज कर रहे हैं। गांव में इस बात को लेकर एक तरह का विरोध उत्पन्न हो गया। गांव के कुछ प्रमुख लोग अर्जुन और राधा के पास आए और उनसे पूछा, तुम लोग इस नए परिवार के साथ इतना समय क्यों बिता रहे हो? क्या तुम अपने पुराने रिश्तों को भूल गए हो? अर्जुन और राधा इस सवाल से स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि वे केवल मानवता के नाते इस नए परिवार की मदद कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोग इसे अलग तरीके से देख रहे थे। अर्जुन और राधा के सामने एक कठिन निर्णय था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने नए दोस्तों की मदद कैसे करें और साथ ही अपने पुराने रिश्तों को भी सुरक्षित रखें। यह उनके रिश्ते के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। अर्जुन ने राधा से कहा, हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें यह तय करना है कि हम क्या सही मानते हैं और किसके साथ खड़े होते हैं। राधा ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, हमें वही करना चाहिए जो हमारे दिल की आवाज है। हम किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुक नहीं सकते। अगर हम सही हैं, तो हमें अपने निर्णय पर गर्व होना चाहिए। अर्जुन ने अपनी बहन की बात से सहमति जताई और उन्होंने फैसला किया कि वे किसी भी कीमत पर सही का साथ देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी विरोध सहना पड़े। अर्जुन और राधा ने गांव के लोगों को एकत्र किया और उनके सामने अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ केवल मानवता के नाते ही घनिष्ठ हो रहे हैं और उनका इरादा किसी को भी आहत करने का नहीं है। उन्होंने कहा, रिश्ते केवल खून के नहीं होते, वे विश्वास, सम्मान और मानवता के आधार पर भी बनते हैं। हमें हर इंसान को उसकी अच्छाई और सच्चाई के आधार पर अपनाना चाहिए, न कि उसके बाहरी रूप और रीति रिवाजों के आधार पर।
गांव के लोगों ने अर्जुन और राधा की बातें सुनी और धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि वे गलत सोच रहे थे। उन्हें अर्जुन और राधा के साहस और सच्चाई पर गर्व हुआ और उन्होंने अपने विरोध को समाप्त कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और राधा ने न केवल अपने रिश्ते की मजबूती साबित की, बल्कि उन्होंने पूरे गांव को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। ब्रह्मा और सरस्वती ने इस परीक्षा को भी सफल होते हुए देखा और उन्हें संतोष हुआ कि अर्जुन और राधा ने अपनी सच्चाई और मानवता को बनाए रखा। उन्होंने इस परीक्षा के माध्यम से यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। इस परीक्षा ने अर्जुन और राधा के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने समझा कि सच्चे रिश्तों की परीक्षा कठिनाइयों के समय ही होती है। अर्जुन और राधा ने इस अनुभव से यह सीखा कि किसी भी समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सहिष्णुता, सहानुभूति और समझदारी की आवश्यकता होती है। उन्होंने समझा कि सच्चे रिश्ते केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि वे समाज के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने का माध्यम होते हैं। गांव में अब एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य था। हर कोई समझ गया था कि सच्चा समाज वही होता है जहां हर व्यक्ति को अपनाया जाता है, सम्मानित किया जाता है और एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए जाते हैं। अर्जुन और राधा ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि रिश्तों का महत्व केवल व्यक्तिगत सुख और समृद्धि में नहीं है, बल्कि सामूहिक एकता और सामाजिक सामंजस्य में है। इस प्रकार गांव में अर्जुन और राधा के प्रयासों ने एक नई शुरुआत की और उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। गांव में अर्जुन और राधा के प्रयासों ने एक नई दिशा दी थी, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक बड़े त्योहार की तैयारी चल रही थी। यह त्योहार गांव के इतिहास और परंपराओं का प्रतीक था और हर साल धूमधाम से मनाया जाता था। इस वर्ष की तैयारी विशेष थी क्योंकि इस बार अर्जुन और राधा को इस त्योहार की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गांव के लोगों ने अर्जुन और राधा के नेतृत्व में इस त्योहार को मनाने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि इस बार का त्योहार गांव के सभी लोगों के बीच एकता और सामंजस्य को और भी मजबूत करेगा। इस त्योहार के दौरान गांव के हर परिवार को शामिल किया गया और सभी को इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया। अर्जुन और राधा ने सुनिश्चित किया कि इस बार का त्योहार केवल उत्सव का ही नहीं, बल्कि एकता, सच्चाई और मानवता के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का अवसर बने। उन्होंने गांव के लोगों के बीच एक विशेष संदेश फैलाने का निर्णय लिया। यह संदेश था, हमारे रिश्ते केवल खून के नहीं, बल्कि दिल के होते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इस संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने एक विशेष नाटक का आयोजन किया। नाटक का विषय था रिश्तों की सच्चाई और इसमें यह दिखाया गया कि कैसे कठिनाइयों के समय में ही सच्चे रिश्तों की परख होती है। नाटक में गांव के बच्चों और युवाओं ने भाग लिया, जिन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। नाटक की कहानी ने गांव के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समझा कि अर्जुन और राधा के संदेश का मतलब क्या था। नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि समाज में सभी को अपनाना, सम्मानित करना और एक दूसरे के साथ सहिष्णुता दिखाना ही सच्चे रिश्तों की पहचान है। नाटक के बाद अर्जुन और राधा ने गांव के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने समाज को एकजुट रखें। हमें हर व्यक्ति को उसकी अच्छाई और सच्चाई के आधार पर अपनाना चाहिए। हमारे रिश्तों की सच्चाई और गहराई तभी पता चलती है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। उन्होंने आगे कहा, आज का यह त्योहार केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों की सच्चाई का पर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही समाज के अंग हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।
अर्जुन और राधा के इस संबोधन ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने समझा कि सच्चे रिश्ते केवल व्यक्तिगत लाभ और सुख के लिए नहीं होते, बल्कि वे समाज की एकता और सामंजस्य के लिए होते हैं। इस प्रकार इस त्योहार ने गांव के लोगों के बीच एक नई शुरुआत की। अर्जुन और राधा के प्रयासों ने गांव में एकता और सच्चाई का संदेश फैलाया और उन्होंने समझा कि सच्चे रिश्तों की परीक्षा केवल कठिनाइयों के समय में होती है। इस त्योहार के बाद गांव में एक नई दिशा और उद्देश्य के साथ एकता और सच्चाई का पर्व मनाया जाने लगा। गांव के लोग अब अपने रिश्तों को नई दृष्टि से देखने लगे और उन्होंने समझा कि सच्चे रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती ने इस आखिरी परीक्षा को भी सफल होते हुए देखा और उन्हें गर्व हुआ कि अर्जुन और राधा ने अपने समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने समझा कि सच्चे रिश्ते केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि वे समाज की समृद्धि और सामंजस्य के लिए होते हैं। इस प्रकार अर्जुन और राधा ने गांव में एकता, सच्चाई और मानवता के मूल्यों को पुनर्स्थापित किया और उन्होंने यह साबित किया कि सच्चे रिश्ते ही समाज की असली पहचान होते हैं। गांव में अब हर त्योहार के साथ इस संदेश को फैलाया जाने लगा और अर्जुन और राधा के प्रयासों ने गांव को एक नई दिशा और एक नई पहचान दी। अब गांव में हर व्यक्ति को अपनाया जाता था, सम्मानित किया जाता था और एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए जाते थे। इस प्रकार इस कहानी का अंत एक सुखद और प्रेरणादायक संदेश के साथ हुआ, जो यह बताता है कि सच्चे रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं और वे समाज को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।